हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 के बारे में। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक जो एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो स्टूडेंट, अब आप सभी लोगों को वेट है कि काउंसलिंग कब होगी, कितनी कितनी रैंक पर हमें कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग कैसे करनी है। स्टूडेंट, इसकी जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी, आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि काउंसलिंग कब होगी, आप लोगों के बहुत समय से मैसेजेस आ रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अभी काउंसलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो यूबीटीआर ने देखिए एक एडवर्टीज़मेंट जारी की थी जब आपका रिज़ल्ट आया था, वो यहाँ पर हमारे पास है। और इसमें भी लिखा गया है कि जो काउंसलिंग है वो माह जुलाई के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में एनआईसी के सहयोग से ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। और इसके लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ये यूबीटीआर ने, उत्तराखंड प्रावधानिक शिक्षा परिषद ने यहाँ पर एक नोटिस दिया था कि जो काउंसलिंग है वो तृतीय और चतुर्थ जो आपका सप्ताह है जुलाई में तब होगी। स्टूडेंट देखिए, अभी यहाँ पर दूसरा ही हफ्ता यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान रखिए कि अब कभी भी देखिए काउंसलिंग का नोटिस आ सकता है। अब देखिए, कभी भी आपके काउंसलिंग का नोटिस जो है वो स्टूडेंट आ सकता है। कभी भी देखिए आपको काउंसलिंग का नोटिस मिल सकता है। स्टूडेंट, हम आपको तुरंत आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि उससे पहले स्टूडेंट आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट के पास जैसे डोमिसाइल नहीं है तो अपना वो डोमिसाइल बनाने के लिए दे दे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एडमिशन में दिक्कत करती हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप डोमिसाइल बनवा लें। अगर आपके पास देखिए कोई इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप टीएफडब्ल्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। टीएफडब्ल्यू में क्या होता है, आपको देखिए कम फीस पर, मानिए अगर फीस 13,000 है तो आपके 4,000 ही लगेंगे सेमेस्टर के क्या, पूरे साल के पैसे आपके 4,000 ही लगेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है, लगभग आपके 9,000 रुपये यहाँ पर बच जाते हैं सालाना, अगर टीएफडब्ल्यू में आप एडमिशन लेते हैं। पर टीएफडब्ल्यू में एडमिशन उन्हीं को मिलता है जिनकी रैंक अच्छी होती है और जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया कि आपकी आय देखिए कम है, इस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर होना आवश्यक है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस में एडमिशन लेता है तो उस पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, उस पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, फीस में स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तब तो आपको बिल्कुल आपको चाहिए ही, आपको जो है अपना सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए ही, क्योंकि एडमिशन के दौरान ही चाहिए होता है। फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कैरेक्टर जो होता है सर्टिफिकेट, आपकी जो टीसी होती है स्कूल की, वो आपको चाहिए होती है एडमिशन के दौरान। तो एडमिशन के दौरान आपको ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपको ये अपनी कंप्लीट रखनी है काउंसलिंग से पहले। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप काउंसलिंग से पहले क्या करें, अपनी पूरी रखिए। फिर स्टूडेंट कितने कितने रैंक पर देखिए एडमिशन मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, 5,000 रैंक तक अगर आप ग्रुप में हैं तो सबको एडमिशन मिल जाता है, और ऐसा होता है स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि पहले ही काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाए। ये भी ध्यान रखिएगा कि पहली काउंसलिंग जब होगी तो उसमें हाईएस्ट जो रैंकर होंगे, 1,000 के नीचे, 2,000 के नीचे, आई होप 3,000 के नीचे भी, उनको पहले एडमिशन मिलेगा। तो जो 4,000 5,000 के हैं वो निराश ना हो उस समय, क्योंकि स्टूडेंट देखिए पहले जिनकी रैंक अच्छी है उनको कॉलेज मिलता है, और फिर बाद में जब सेकंड काउंसलिंग होती है तब 4-5 हज़ार तक के स्टूडेंट को भी एडमिशन मिलने लगता है। जिनकी रैंक 4 और 5,000 के बीच में होती है उनको भी एडमिशन मिलने लगता है ग्रुप में। फार्मेसी में मैं कहूँगा, देखिए अगर आपके 500 के नीचे रैंक है, 500 के नीचे रैंक है अगर ग्रुप में, तो ईजिली एडमिशन हो जाता है स्टूडेंट। आपको काउंसलिंग सही तरीके से करनी होती है। और ऐसे स्टूडेंट 600 700 800 तक भी एडमिशन मिलते हैं फार्मेसी में भी, ये भी देखा गया है। तो जब 500 के नीचे हैं वो तो निश्चिंत रहिए, उनको तो कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 400 सीटें हैं फार्मेसी में, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में 400 सीटें हैं। पर अगर आपको बेस्ट पॉलिटेक्निक चाहिए, श्रीनगर, पिथुवाला, काशीपुर, तो वहाँ पर रैंक आपको थोड़ी कम चाहिए होगी। तो उन्हीं स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलेगी वहाँ पर जिनकी रैंक कम होगी। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 500 से नीचे तो आराम से मिल जाता है फार्मेसी में, और 600 700 तक भी सेकंड थर्ड स्पॉट काउंसलिंग होती है, उसमें मिलता है एडमिशन। और ग्रुप वाले भी देखिए अलग अलग, अगर आपकी 500 के नीचे रैंक है तो आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ग्रुप में बहुत ही कम सीट रहती हैं, कॉलेज में 2-2 सीट रहती हैं हर ब्रांच में। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है।
तो स्टूडेंट ये हो गया आपके कितने कितने रैंक पर कॉलेज मिलेगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी देखिए काउंसलिंग से रिलेटेड तो वो हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर देंगे कि आज काउंसलिंग की, क्योंकि जब काउंसलिंग की डेट आती है तो उसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर चाहिए, कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब तक होगी, काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा। ये सब आपके माइंड में देखिए क्वेश्चन रहते हैं कि काउंसलिंग देखिए ऑनलाइन मोड में ही होती है। काउंसलिंग क्या होती है, ऑनलाइन मोड में ही होती है, और ये सबसे अच्छा मोड है, यहाँ पर धांधली का कोई चांस नहीं रह जाता है। ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन क्या होता है कि एक स्पॉट राउंड होता है आखिरी में, अगर कुछ सीटें स्पॉट राउंड में भी बच जाती हैं कि कुछ स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया हो, तब अगर कोई सीटें बच जाती हैं तो वहाँ पर स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है, वो ऑफलाइन होती है। जो स्पॉट काउंसलिंग होती है, लास्ट काउंसलिंग, वो भी होती है नहीं होती है, सीटों पर निर्भर करता है कि बचती है नहीं बचती। तो वो आपकी जो स्पॉट काउंसलिंग होती है वो आपकी ऑफलाइन होती है कॉलेज में जाकर, ये ध्यान रखिए। और ऑफलाइन काउंसलिंग में तो वो स्टूडेंट भी पार्ट ले सकते हैं जिनका एडमिशन कहीं और पहले हो चुका है और अब वो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं इसी बीच में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए। ये सारे काउंसलिंग कैसे कैसे होती है मैंने आपको बताए हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिए। रैंक अगर आपकी देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी 1000 से नीचे है तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। बस मैं यही कहूँगा कि काउंसलिंग सही तरीके से की जानी चाहिए। अगर आप काउंसलिंग को गलत तरीके से करते हैं, मतलब आप सही से नहीं करते हैं काउंसलिंग, तो आपको दिक्कत होने वाली है स्टूडेंट। सही से का मतलब है आप कॉलेज सही से फील नहीं करते। आपने एक कॉलेज भर दिया और एक कॉलेज में आप मानिए, अगर आपने मानिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट है उसने पहले अपनी चॉइस भरी जीपी श्रीनगर, जो भी है आपका जीपी श्रीनगर यहाँ पर भरी, जीपी ऐसे इसको लिख रहे हैं, जीपी श्रीनगर भरी। अब उसने सबसे पहली चॉइस अपनी भर दी देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेकंड में भर दी सिविल इंजीनियरिंग, थर्ड पे भर दी सीएस, चौथे भर दी आईटी, इस तरीके से भर दी, 4 चॉइस भर दिया आपने जीपी श्रीनगर में। अब बस आपने सोचा कि अगर मैकेनिकल नहीं मिलेगी तो सिविल मिल जाएगी, सिविल नहीं मिलेगी तो सीएस मिल जाएगी, सीएस नहीं मिलेगी तो आईटी मिल जाएगी। एक कॉलेज भरा, बस ख़त्म कर दिया। स्टूडेंट ऐसा नहीं करना है, आपको 4 से 5 कॉलेज भरने हैं। फिर इसके बाद आप जीपी देहरादून भर दें, देहरादून यानी पिथु वाला, फिर उसमें भी आप ऐसे ही 4 ब्रांच लगातार भर दें। फिर आपको इसके बाद जैसे काशीपुर है तो इसमें भी आप 4 ब्रांच भर दें। तो आपको 4-5 कॉलेज भरने हैं, उसमें 4-5 ब्रांचेस भरनी है, तब जाके आपको सही तरीके से कॉलेज मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपको जो ब्रांच चाहिए आपने वही भर दी। आप जो ब्रांच आपको चाहिए उसमें आप प्रेफरेंस 1 पे रखिए उसको, ऐसे कर सकते हैं आप। पर ऐसे नहीं कि आपने एक ही ब्रांच भरी है। तो काउंसलिंग में देखिए उन स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है। पिछली बार क्या हुआ है, 700-800 रैंक के स्टूडेंट को भी ई ग्रुप में चौथी काउंसलिंग तक एडमिशन नहीं मिला है। पर यही है कि वो उन्हें काउंसलिंग करनी नहीं आई, उनको काउंसलिंग करनी नहीं, फिर आखिरी में जाके कहीं स्पॉट राउंड में उनको एडमिशन मिलता है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। काउंसलिंग सही तरीके से करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से करते हैं तो 4 से 5 हज़ार रैंक पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। काउंसलिंग देखिए सही तरीके से करें, सही तरीके से आपको क्या करनी है स्टूडेंट, काउंसलिंग करनी है, ये ध्यान रखिएगा। सही तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, जो आपको हम बताएंगे स्टूडेंट, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग करें तो आप हमें क्या कर सकते हैं, आप अब हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर क्या कर सकते हैं, आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, हम आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमें भेज सकते हैं। आप बहुत सारे, पिछली बार देखिए लगभग 100 से अधिक हमें आवेदन आए थे कि सर आप हमारी काउंसलिंग कीजिए। हमने एक स्टूडेंट की, कोई भी स्टूडेंट को लिया, उसको पहली बारी में कॉलेज मिल गया। काउंसलिंग आप भी कर सकते हैं, घर पर बैठ के आप आराम से कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि हम करें, जिससे आपको मदद भी हो जाएगी कि इस तरीके से आप काउंसलिंग करते हैं, तो आप क्या करें, आप अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो आप हमें भेज सकते हैं, क्या क्या आपकी चॉइसेस हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। अगर हमें आपका काउंसलिंग करनी होगी तो हम आपको मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, पिछली बार लगभग 100 से ऊपर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, हमने एक स्टूडेंट की वहाँ पर किया था, वो ध्यान रखिएगा आप। तो कोई भी क्वेरी आपको अभी भी लगती है, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिए। काउंसलिंग से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दें। कोई भी क्वेरी तो कमेंट करें, इन सभी आईडीज़ पर आप हमें फॉलो कर लें। अगर आपको देखिए काउंसलिंग वास्तव में, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग करें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर, इसमें त्रिशक्ति अकेडमी 03, इस चैनल पर आप हमें अपने जो भी आईडी पासवर्ड वगैरह है, कौन सी आपको ब्रांच चाहिए, हम आपसे बात कर लेंगे, पर्सनली आपसे फ़ोन पर बात कर लेंगे। तो लगभग मैं आपको बता दूँ, पिछली बार 100+ स्टूडेंट्स ने हमें बताया था कि आप सर हमारी काउंसलिंग कर दी। हमने उस स्टूडेंट को चुना
किसी स्टूडेंट का देखिए हम चुनाव कर लेंगे, आप में से ही होगा कोई, फिर आपको उसी तरीके से सेम जैसे हम करेंगे वैसे ही आपको काउंसलिंग करनी होगी और आपको कॉलेज मिलेगा। 100% अच्छी रैंक है, कॉलेज मिलेगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।